प्रेजेंटेशन दिया। उसके बाद हारून सर ने हम सभी का यहाँ पर स्वागत किया। इसके लिए एक बार हमारे सभी महान मैं बहुत ही आज उत्साहित हूँ और बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं एक शख्स को यहाँ पर देख रहा हूँ जिनकी काया कल्प और उनकी वाणी और उनका तरीका सब कुछ बदल चुका है। हमारे आलिमगीर सर को देख रहा हूँ। तो इस सफ़र की शुरुआत अभी कुछ चंद दिनों पहले हमारे दिनेश जी, हारून भाई और रमेश जी के माध्यम से इस परिवार में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरी सहयोगी प्रियंका जी, हम दोनों ने काफ़ी दिन से इस प्रोजेक्ट के बारे में देखा समझा। तो शुरुआत में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे कहते हैं कि जब आप किसी मंदिर या मस्जिद के आसपास घूमने लगते हैं तो आप धीरे धीरे धार्मिक होते ही चले जाते हैं। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे हुआ। लगभग 14-15 वर्षों से हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और बेसिकली मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। सुना हुआ नाम आपने मुरादाबाद? उत्तर प्रदेश के पास, उत्तर प्रदेश में है। तो लगभग मुझे 29 साल हो चुके हैं दिल्ली के अंदर। अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटी सी नौकरी से की थी। नौकरी करते करते फिर मैं जॉब में भी रहा एक MNC कंपनी के अंदर, जिसको आजकल मल्टीनेशनल कंपनी कहा जाता है। उसमें मैंने एज ए जॉब किया। लगभग 14 वर्ष मैंने जॉब किया और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग करने का मुझे मौका मिला। तो लगभग 14 वर्षों से ही मैं डायरेक्ट सेलिंग के व्यापार में हूँ और इसी व्यापार को सीख रहा हूँ। और जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसी व्यापार को लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है आज इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में जो अनुभव रहा वो बहुत सारी कंपनियों का रहा। कंपनी मतलब जो एक जगह से शुरू होती है दूसरी जगह जाके ख़त्म हो जाती है। और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के काम करने का मौका। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जिसकी शुरुआत तो समझ में आती है कहाँ से हुई है, लेकिन अंत समझ में नहीं आता कि ये कहाँ जाकर के होगा, उसका ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, टियान से कैसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जड़ के बारे में तो हर व्यक्ति यहाँ पर आपको बता सकता है कि कहाँ शुरू हो रहा है, कहाँ बन रहा है, कहाँ बनेगा, कहाँ पहुँचेगा, लेकिन ये कोई नहीं बता सकता कि इसकी जो शाखाएं हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँचने वाली है। तो अभी जब शुरुआत है ऐसा कर रहा है। और दिल्ली और भारत के अंदर मेरे ख्याल से हमें ऐसा लगता है कि हम अभी जितने लोग आज इस महफिल के अंदर यहाँ पर उपस्थित हैं, मुझे लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत शायद अब आप लोगों के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर शायद अब एक नई पहचान बनने वाली है। ऐसी मुझे आशाओं की किरण आपके जोशीले अंदाज से समझ में आती है। तो मैं यही कहूँगा कि पहले दृष्टि बदलेगी, बाद में सृष्टि बदलेगी। पहले नजरें बदलेंगी, बाद में नज़ारे बदलेंगे। और पहले सोच बदलेगी, बाद में सितारे बदलेंगे। तो मैं यहाँ पर हम सबको एक ही चीज़ बदलने की आवश्यकता है। जो हमारी जंग लगी सोच है, उसको हम जैसे जैसे धीरे धीरे बदलते रहेंगे तो हो सकता है हमारी सोच बदलेगी तो सितारे बदल जाएंगे। लेकिन समस्या बदलने की है। समस्या हिंदुस्तान में एक ही चीज़ की है कि वो बदलना नहीं चाहता। टीवी बदल गया, मोबाइल बदल गया, पंखा बदल गया, AC बदल गया, बैंकों में काम करने का तरीका बदल गया, एजुकेशनल सिस्टम बदल गया, पढ़ाई का तरीका आज बदल चुका है, बैंकों में पैसा निकालने का और जमा करने का तरीका बदल चुका है। घर में पुराने जमाने में टीवी आता था, पूरा एक कोना घेर लेता था। आज टीवी दीवार पर चिपका रहता है, दीवार पर चिपका रहता है। पुराने जमाने में टेलीफोन आया करता था, जिसके पास जाकर के चल करके उसको घर घर मिलाना पड़ता था। आज मोबाइल फोन जेब में घूमता रहता है। यानी कि सब चीजें बदल रही हैं। नौकरी करने के तरीके बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड का तरीका बदल रहा है। पहले सिक्योरिटी गार्ड गेट पर खड़ा होता था, अभी कैमरा लगा होता है, वहां पर एक कैमरा लगा होता है और अंदर को इसको देख रहा होता है। हर चीज बदल रही है, हर चीज का रूपांतरण हो रहा है। तो क्या पैसा कमाने का रूपांतरण नहीं होगा? पैसा कमाने का तरीका नहीं बदलेगा? तो पैसा कमाने का तरीका भी बदल रहा है। लेकिन जब तरीका तो बदल रहा है, लेकिन बात यह कि आदमी की सोच नहीं बदल रही है। आदमी को लगता है कि क्या ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता है, क्या ऐसे भी अमीर बनाया जा सकता है। तो लोगों की अभी सोच में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए हम लोग क्या कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की सोच को बदला जाए, क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक सितारे नहीं बदलेंगे। और आज हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो किसी न किसी सोच का ही तरीका है, सोच का ही कारण है। किसी ने सोचा ही होगा, किसी ने सोचा ही था लाइट,
तभी आज लाइट जल रही है। किसी ने